हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो हिंदी का तुम्हारा बोर्ड पेपर, राइट, 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड पेपर कैसे आएगा। तो पेपर पैटर्न के साथ साथ अपन पैसेज भी समझेंगे कि क्या आएगा, कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तुम लोग को ना 20 मार्क का गद्य आएगा। गद्य पद्य होता है। अभी इंग्लिश मीडियम बच्चे को एकदम डाउटफुल रहता है, राइट। तो पहला 20 मार्क कैसे डिवाइड हुआ, अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक पैसेज आएगा 6 मार्क का, टेक्स्ट बुक से आएगा। फिर और एक 6 मार्क का पैसेज आएगा। फिर ब्रीफ आंसर लिखना रहेगा। फिर वन सेंटेंस आएगा। तो जो फर्स्ट पैसेज होएगा ना तुम्हारा, फर्स्ट पैसेज वो 3 में डिवाइड होएगा। 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स। तो जो फर्स्ट 2 मार्क इसके अंदर ही मिलेगा ढूंढ के। नेक्स्ट 2 मार्क में ना तुमको समानार्थी पूछेगा, विलोम मतलब अपोजिट वर्ड पूछेगा, शब्द युग वर्ड पूछेगा, जॉइंट वर्ड्स पूछेगा, है ना, प्रत्यय पूछेगा। तो ये तुम्हारा 2 मार्क का बेसिक रहेगा जो तुमको सीखा है अच्छे से। और 2 मार्क का आएगा पर्सनल रिस्पॉन्स। क्या आएगा? पर्सनल रिस्पॉन्स। इस तरह तुमको आ रहा 6 मार्क तैयार हो जाएगा। सेम फिर वापस से एक पैसेज आएगा। वो पैसेज को 3 किस में डिवाइड करेंगे? 2 मार्क 2 मार्क 2 मार्क में। एक तो ढूंढ के आंसर लिखना रहेगा। नेक्स्ट 2 मार्क का तुम लोग को बोलेंगे शब्द युग ढूंढ के लिखो, मतलब जॉइंट वर्ड ढूंढ के लिखो। फिर 2 मार्क का पर्सनल रिस्पॉन्स फॉर्मेट आएगा। फिर 6 मार्क हो गया, 6 6 12। फिर जो नेक्स्ट 6 मार्क का आएगा ना तुमको ब्रीफ आंसर आएगा। सॉरी, मतलब 3 दिए रहेंगे आपको, उसमें से कोई भी ना, मतलब 80 से 100 में से एक कोई 2 लिखना, मतलब एक 3 मार्क का ब्रीफ रहेगा और 2 मार्क का वन सेंटेंस रहेगा। 4 आएगा, 2 वन सेंटेंस लिखना। मतलब पहला तुम्हारा 20 मार्क तैयार हो जाएगा। इस तरह पैसेज पे पैसेज है, राइटिंग स्किल्स नहीं है। ओके, तो जो नेक्स्ट पार्ट 20 मार्क का वो पद्य है। तो ये भी 3 में डिवाइड हुआ है, 6 मार्क 6 मार्क 6 मार्क 2 मार्क। तो पहले 6 मार्क का तुमको क्या आएगा? एक कबीर के दोहे, राइट। तो एक तुमको कबीरवानी आएगा, मतलब पैसेज आएगा। 2 मार्क्स 2 मार्क्स में डिवाइड होएगा, ठीक है। फिर वापस से एक पोएम का पैसेज आएगा, वो फिर से तुम्हारा 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब 6 6 12 हो जाएगा। पैसेज रीड करके सॉल्व करना है, पैसेज रीड करके क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है ना तुम लोग को ये आएगा, राइट, रसा स्वावंदन, है ना। रसा स्वावंदन मतलब इसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एप्रिसिएशन। 6 मार्क का आएगा तुमको, 6 मार्क का। तो उसके ऑप्शन में एक ब्रीफ लिखना आएगा। तो हम लोग ब्रीफ नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? रसावंदन है, पोएम का एप्रिसिएशन लिखेंगे। तो पोएम पूरा पार्ट करके आना है, ठीक है। फिर वापस से क्या आएगा? वन सेंटेंस आएगा। 4 आएगा, 2 लिखना रहेगा। तो ये तुम्हारा 20 मार्क का पोएम का हो गया, है ना। मतलब पैसेज पैसेज पोएम का एप्रिसिएशन 2 मार्क। तो ये तुम्हारा हो गया पोएम, पैसेज पैसेज, फिर पोएम का एप्रिसिएशन, फिर 2 मार्क। तो 20 20 40 हो गया, आधा बुक खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट 10 मार्क का आएगा तुमको विशेष अध्ययन। इसमें क्या दे रहेगा? बच्चे से ध्यान दो। इसमें फिर वापस एक पोएम बाहर का उसका आएगा, राइट। टेक्स्ट बुक का नहीं रहेगा, बाहर से पोएम रहेगा। और फिर आपको क्या आएगा मानिए, उसके ऊपर एक ब्रीफ लिखने आएगा। पोएम के पैसेज से एक ब्रीफ आएगा जो तुमने पढ़े ना वहाँ से। तो ये 6 और 4 10 मार्क होगा। और पोएम का डिवीजन कैसा है? जो पैसेज आएगा 2 2 2 मार्क में, 2 मार्क 2 मार्क 2 मार्क। तो एक 2 मार्क ढूंढ के लिखना। वचन बद्ध आएगा, समानार्थी आएगा, ऑपोजिट वर्ड आएगा। ये 10 मार्क हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट 10 मार्क का है ना तुम्हारा अपाठित गद्यांश, मतलब अपाठित मतलब बाहर गाँव से पैसेज आएगा, मतलब टेक्स्ट बुक का नहीं रहेगा। एक पैसेज आएगा, तुमको रीड करके सॉल्व करना है। तो हर पैसेज कितना मार्क का? 6 मार्क का पैसेज आएगा। फिर 4 मार्क का तुम लोग को ब्रीफ लिखने आएगा, फीचर लेकिन ब्लॉग लेकिन के ऊपर आएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव्स करेंगे ब्लैंक्स। तो बच्चे लोग आंसर नहीं लिख पाएंगे, जिसको नहीं आता वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेगा। 6 मार्क का पैसेज आएगा, 4 मार्क का क्या हो गया तुम्हारा? वन सेंट ये ब्लैंक्स हो गया, विथ ऑप्शन आएगा। फिर वापस से ना तुमको ना नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है? गद्यांश आएगा अपाठित। फिर से एक बड़ा पैसेज आएगा, उसको रीड करके सॉल्व करना है। इसमें भी कितने क्वेश्चन रहेंगे? 3 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 6 मार्क्स मिलेगा। कितने मार्क्स मिलेंगे? 6 मार्क्स मिलेंगे। और 4 मार्क का तुमको क्या आएगा? पारिभाषिक, मतलब जो इंग्लिश वर्ड है उसको हिंदी में लिखना रहेगा। ये भी समझा दूंगा अच्छे से। इंग्लिश वर्ड को किस में लिखना रहेगा? हिंदी में, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा ये वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट हो गया तुम्हारा? ये अपाठित गद्यांश 10 मार्क 10 मार्क, ठीक है। और लास्ट का जो 10 मार्क बचा है तुम्हारा ग्रामर आएगा। और ग्रामर कितने सेक्शन में डिवाइड है? 5। तो उल्टा स्टार्ट करता हूँ। एक तो आएगा वाक्य शुद्ध करो, वाक्यों को शुद्ध करना है। फिर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये भी ईजी है। और एक ईजी है तुम्हारा काल, जो बचपन से तुमने पढ़े ना काल। अभी 2 टॉपिक थोड़ा हार्ड है। एक क्या है तुम्हारा? अलंकार पहचानना है, और एक रस पहचानना है। तो ये तुम्हारे 10 मार्क के ग्रामर के टॉपिक है। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया मालूम? एक तुम्हारा बोर्ड पेपर डिस्कस किया। अभी तुमको मालूम होना चाहिए कि टोटल कितने पैसेज आएगा। 2 लेसन का पैसेज आएगा, 2 पोएम का पैसेज आएगा, एक अलग से पोएम का पैसेज आएगा, फिर से 2 लेसन के पैसेज आएंगे। कितने पैसेज आएंगे? एक लेसन के, फिर एक लेसन, मतलब टोटल 7 पैसेज आएंगे। 7 6 42। हर पैसेज में रीड करेंगे, सामने वाला आंसर मिलेगा, लास्ट वाला 1 वर्ड्स में लिखने का सहमत। और बीच का तुमको हर चीज़ का मतलब मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से बाकी का भी मैं तुमको समझा दूंगा। तो पहले पेपर पैटर्न तुम लोगों ने समझ लीजिए कितने मार्क्स का आएगा, राइट। तो इधर शॉर्ट में दे दिया है, ओके। पहला 20 मार्क का पैसेज, फिर दूसरा 20 मार्क का पोएम का पैसेज, ओके। 2 पैसेज इधर, 2 पैसेज इधर आएगा। फिर एक पैसेज आएगा पोएम का आएगा, फिर एक वापस से आएगा बाहर से, एक आएगा बाहर से, और बाकी का 10 मार्क का ग्रामर आएगा, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच। और बाकी का भी सब मैंने इंग्लिश पेपर पैटर्न, ओसी, एसपी, बीके का तो पूरा बोलते हैं ना खजाना ही डाल दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।